देखिए, आप सभी उपस्थित सम्मानित किसान भाइयों का हम अपनी आमला एग्रो इंडस्ट्रीज मिल की तरफ से आप सब लोगों का सादर स्वागत, अभिनंदन और आप लोगों को एक बार सादर प्रणाम। देखिए, आप हमको भी जानते हैं, हम आपको भी जानते हैं। जैसे अपने पटेल साहब ने कहा कि हमारी आय को कैसे दोगुनी किया जाए। देखिए, हम सीधी सी चीज़ आपको बताएंगे कि दुनिया में आप कोई भी काम अगर करने जा रहे हैं तो आपको 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। राइट टाइम, सही समय पे आप वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा, राइट प्लान, आपका कोई प्लान है काम के लिए कि नहीं, या बिना प्लान के आप काम किए जा रहे हैं। और राइट एक्शन, उस काम को करने का आपका तरीका कैसा है। जो प्लान आपने बनाया उसको क्रियाकलाप में ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। बस इन्हीं 3 बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर, जो भी काम करें, ये फार्मूला चलता है। वही हम गन्ने पर आधारित कर रहे हैं। पहली चीज़, आपको समय से गन्ने की बुआई करना पड़ेगा। ये जो अक्टूबर प्लांटिंग है, इसमें जो गन्ना आप बोते हैं, इसमें बुआई करने से बहुत से फ़ायदे हैं। समय का अंतर आप इस तरह से समझ लीजिए कि हर चीज़ का समय है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ भी बोने का समय है। अगर सारा चीज़ आप बहुत बढ़िया करें और आप 20 जनवरी को गेहूँ बोएं तो पैदावार उतना नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा? कहाँ चूक गए? आपने जुताई भी अच्छी किया, आपने खाद भी अच्छा डाला, बीज भी हाइब्रिड लाए, लेकिन समय में चूक गए आप। उसी तरह से गन्ने की जो बुआई अक्टूबर में होती है, आपका मक्का कटने जा रहा है, सोयाबीन कटने जा रहा है, इस समय जो गन्ना आप बोते हैं, इस गन्ने में थोड़ा सा जब ठंडक पड़ती है तो गन्ने का ऊपरी विकास कम होता है, जड़ों का विकास ज़्यादा होता है। और जैसे वो गर्मी पाता है वैसे सपोर्ट करके गन्ना तेज़ी से बढ़ने लगता है। जब जड़ों का विकास ज़्यादा होगा तो खुराक ज़्यादा मिलेगा और उससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो समय क्या मतलब है कि आपको अक्टूबर प्लांटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो इसी समय जो गन्ना आपको बोना है वो आप बो लीजिए, क्योंकि इस समय जो गन्ना बोते हैं उसमें खरपतवार भी कम होता है, उसके जड़ों की विकास अच्छी होती है, उसमें टिलरिंग अच्छा होता है और उस गन्ने की मोटाई भी अच्छी होती है और उस गन्ने का आप 2, 4, 5 खुड़वा भी आराम से रख सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि पैदावार को कैसे आप बढ़ाएं अपना। आप काम सब करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज होना चाहिए। हम अभी इन चीज़ों पर थोड़ा सा अध्ययन किए कि आप कर तो सब रहे हैं, कहाँ ऐसी भूल कर रहे हैं जिससे पैदावार कम हो जा रही है। तो जो आप कर रहे हैं हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप गन्ना बोते हैं तो जो यहाँ आप नहीं करते हैं उसको आपको करना है। सबसे पहले जुताई, पहली जुताई गहरी करनी होगी आपको। एमबी प्लाऊ से गहरी जुताई खेत में करनी होगी। जब जितना ही गहरा आप जोतेंगे तो जड़ तो उतना ही जाएगा। अगर जुताई ही उथली आप कर देंगे तो फसल की पैदावार आप नहीं ले पाएंगे। तो गहरी जुताई एक बार ज़मीन में करें और गहरी जुताई करने के बाद जो रोटावेटर आप चलाते हैं वो आड़ा तिरछा दोनों चलाएं, जिसको आप क्रॉस कल्टीवेटर कहते हैं। उसको ऐसे भी चलाएं और इस तरह से भी चलाएं। उससे आपकी मिट्टी पूरी तरह भुरभुरी हो जाएगी। आपके ज़मीन में कार्बनिक पदार्थों की कमी है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है कि जिस ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है उस ज़मीन में फसलों का पैदावार ज़्यादा होता है। चाहे गन्ना हो, मूंग हो, मसूर हो, जो भी फसल आप लगाएंगे, कार्बनिक पदार्थ। अभी आपको ऐसे भी देश हैं, विदेशों में युगांडा वगैरह है, एक बार बो दिए 50-50 साल तक खुड़वे ले रहे हैं वहाँ, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक पदार्थ है वो 1% से कम है। यहाँ 0.5% से कम अगर होता है तो उस ज़मीन में उत्पादन बहुत कम होता है। अब कार्बनिक पदार्थ बढ़ाता कौन कौन चीज़ है? जैसे गोबर की खाद। आप खेतों में गोबर की खाद डालें। गोबर की खाद अगर उतना नहीं उपलब्ध हो रहा है तो 2 कुंटल 3 कुंटल गोबर की खाद में जो बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, अजोटोबैक्टर्स है, असीटोबैक्टर है, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, उसको मिला करके आप खेत में डालें। दूसरा, हरी खाद लें, जिनको आप ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं, सनई, मूंग, ढैंचा जो आप लगाते हैं,
उसको आप 25 किलो 30 किलो एकड़ में लगा करके 45 से 60 दिन का जब वो होता है तो उसको आप पलट दीजिए, तो उससे आपकी ज़मीन की कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाएगा, ज़मीन की उर्वरा शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो जुताई और कार्बनिक पदार्थों से संबंधित बात हमने आपको बताया। चूक आप यहाँ कर रहे हैं कि गहरी जुताई नहीं कर पा रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ आप उसमें नहीं डाल पा रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मिट्टी परीक्षण। एक बार आप अपनी ज़मीन का परीक्षण भी करा लें कि आपको क्या उसमें डालना चाहिए। कोई चीज़ ज़्यादा है और वही डाले जा रहे हैं। आपका यहाँ जो है बैतूल में केबीके में भी होता है, एक लैब वहाँ बैतूल में कोठी बाज़ार के पास भी खुला हुआ है। तो एक बार मिट्टी परीक्षण आप अपना करा लें, और मिट्टी परीक्षण जब कोई फसल खड़ी है तो नहीं करेंगे, इसको कटने के बाद ज़मीन तैयार करने के बाद ही आप करेंगे। तो मिट्टी परीक्षण करा लें। और तीसरी चीज़, जो आप बीज बीज एक ऐसा चीज़ है कि सीड ही आपका उत्पादन निर्धारित करता है। खुड़वा गन्ना आप कभी न बोएं। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खुड़वा ही काट के बो देते हैं। खुड़वा आप न बोएं। बूढ़े आदमी को मिलिट्री में कोई भर्ती करेगा क्या? नहीं करेगा ना। नौजवान आदमी खोजता है ना कि नौजवान आदमी भर्ती होना चाहिए मिलिट्री में। जब वो 35 साल का होता है, रिटायर हो जाता है 15 साल में, तो बुढ़ापे में तो कोई भर्ती होगा नहीं। तो आपका जो पुराना गन्ना है उसको आप बीज में उपयोग नहीं करेंगे। आपको 9 से 11 महीने का बीज होना चाहिए। और दूसरा, टुकड़ा जो आप गन्ने का काटें, 2 आंख का टुकड़ा आप काटिए, और टुकड़ा काटने में सावधानी रखें, पीछे की जो 2 कांडा है उसको आप हटा दें, और आगे जो बहुत ज़्यादा नरम है उसको भी 2 कांडा हटा दें। 2-2 आंख का टुकड़ा काटें और बीज को उपचारित करें। उपचारित करने से क्या होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बीज की बढ़ेगी, बीमारियों का प्रकोप उसमें कम होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। जैसे आप वैक्सीन लेते हैं कोरोना का, ये क्या ट्रीटमेंट है, ये पहले ही जो है आप है, ये प्री एक्शन प्लान है कि आपके ऊपर हमला हो उससे पहले आप तैयार हो जाएं लड़ने के लिए। उसी तरह से एंटीबॉडीज जैसे आप डेवलप करते हैं, उसी तरह से बीज उपचार जरूरी है। बीज उपचार में आप 100 ग्राम बावेस्टीन, 300 ग्राम मैलाथियान या ट्राइजोफास 100 लीटर पानी में मिला दीजिए। 500 ग्राम चूना, बुझा हुआ चूना चाहिए, चूना आप एक बर्तन में डाल दीजिए। जब वो पूरा बुझ जाए तो उसको उस पानी में मिला के आप 15 मिनट टुकड़ा डाल के निकाल लीजिए, बीज उपचारित करिए। तो आप चूक कहाँ कर रहे हैं, ज़मीन की तैयारी सही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़, आप सबसे बड़ा जहाँ चूक कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थों की कमी है। सेंद्रीय कर्ब की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ आप नहीं डाल पा रहे हैं उसमें। गोबर की खाद है, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। गन्ने की पत्ती ही अगर आप झाड़ते हैं तो उस पत्ती को भी सड़ने के लिए डिकम्पोजर आता है, डाल देंगे, पत्ती पूरी सड़ जाएगी, उसको आप मिला देंगे, वो भी कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाएगा। तो बीज उपचार आप नहीं कर पा रहे हैं। करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। टुकड़ा काटे बो दिए। 2 काम आप नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपका पैदावार प्रभावित। तीसरा, आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, गन्ने में दूरी बढ़ाइए। 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट तक आप जाइए। ड्रिप है तो 5 फीट के ऊपर भी जा सकते हैं। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात हम जो बताएंगे उसमें ये है कि दूरी आप 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट तो कर लेते हैं, लेकिन टुकड़े से टुकड़े की दूरी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो ऐसे लगा देते हैं। गन्ने का जमाव देखकर आप खुश होना चाहते हैं। जब आपका गन्ना जमता है और पूरा घना जमता है, आप खुश हो जाते हैं, हमारा जमाव अच्छा हो गया। जब गन्ने का जमाव देखकर आप खुश हो जाएं तो आप समझ जाएं पैदावार आप नहीं ले पाएंगे। और जब गन्ना जमे और आपको लगे कि नहीं इस साल तो हम दिक्कत में आ गए, पैदावार उसी साल मिलेगी आपको, क्योंकि ये गन्ना यहाँ दिखे और ये गन्ना यहाँ दिखे, तभी आप पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि उसमें टीलर्स निकलने का आप मौका दीजिए उसको। जो है आपको ज़्यादा गन्ना नहीं बनाना है खेत में। अगर आप 4 फीट पे गन्ना लगाते हैं तो 4 में 10 का गुणा करिए, 10 फीट में 40 गन्ने होने चाहिए आपका। अगर 40 गन्ना होगा, 1 किलो का एक गन्ना बनेगा तो 400 कुंटल गन्ना पैदावार हो जाएगा। अगर 1.5 किलो का बनेगा 650 होगा। अब जैसे क्या है, एक थाली में भोजन है और 4 आदमी मिलकर खाइए तो चारों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही आदमी खाओगे तो मोटा तगड़ा रहोगे आप। जो है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आप न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, गन्ने ज़्यादा बन रहे हैं तो कुछ तो मोटे होते हैं, कुछ पतले हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी गन्ने उसमें हो जाते हैं कि जो टुकड़ा बनाते ही नहीं, वैसे ही खड़े रहते हैं, जिंदा रहते हैं, लेकिन पोषक तत्व तो ज़मीन से लेते ही हैं। वो भी तो खुराक का बंटवारा करते हैं कि नहीं करते हैं उससे। तो आप 4 फीट 5 फीट पर लगाएं और टुकड़े से टुकड़े की दूरी आप बढ़ाएं। दूरी 1 फीट आप रखें, 6 इंच से कम तो कभी ना रखें।
और 86-032 गन्ना अभी यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक इस गन्ने से ज़्यादा पैदावार देने वाली कोई वैरायटी नहीं है। इसमें कई फ़ायदे हैं। एक तो पानी के खींच को भी बर्दाश्त करता है। अगर आपको पानी की कमी भी हो गई तो थोड़ा सा सूखेगा, लेकिन जब बरसात होगी तो हरा हो जाएगा। अगर देर से बिकता भी है तो इसमें फूल नहीं आते हैं कभी भी इस गन्ने में। गन्ने की मोटाई अच्छी होती है, लेकिन जब इसको आप घना लगा देते हैं तो ये गन्ना ऐसे पतला हो जाता है। दूसरे साल खुड़वे में और पतला हो जाता है, तीसरे साल और पतला हो जाता है। तो इसको आप दूरी बढ़ाएं। दूरी बढ़ाने में क्या है, आप डरते हैं तो हमारा एक काम फार्मूला आप करिए। अगर 1 एकड़ में आप 20 नाली बनाते हैं तो आप 5 नाली हमारे हिसाब से लगा दो, 15 नाली अपने हिसाब से लगा लो, तो 5 नाली में आप 1 फीट का गैप कर दो। तो आपको समय ही बताएगा कि इस 15 नाली की क्या स्थिति है और 5 नाली की क्या स्थिति है। लर्निंग बाय डूइंग। हमारे देश का किसान जब तक करके नहीं सीखता है किसी की बात नहीं मानता है, ठीक है ना। आप करके सीखो, इसमें क्या जाता है आपका। 5 ही नाली देख लो। अगर आप 5 नाली देख लेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ है, जो आप खाद फर्टिलाइजर का डोज डालते हैं। फर्टिलाइजर में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालते हैं। पोटास गन्ने की मोटाई बढ़ाता है, आप पोटास का कम उपयोग करते हैं। अभी आप गेहूं में पोटास कम हो जाता है तो दाने उसके चमकीले नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं। मक्के में पोटास की कमी हो जाती है तो मक्के का दाना चमकीला नहीं होता है। गन्ने की मोटाई और शाइनिंग पोटास से आती है। आप 1 बोरी पोटास डालते हो, पोटास आपको 3 बोरी डालना है। आधा डोज आप बुआई करते समय और आधा आप मिट्टी चढ़ाते समय आप डालिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, NPK है, जो भी खाद आप डालते हैं। उसके अलावा आपको सल्फ़र डालना है। सल्फ़र 20 किलो, 10 किलो पहले, 10 किलो बाद में। फेरस सल्फेट डालना है। फेरस सल्फेट जो है उसकी कमी, जब आप देखते होंगे कि आपके खेत में पत्तियां जो है मुरझाती हैं, इधर से स्वस्थ हैं लेकिन सिराए पर सूखने लगती हैं, उसमें फेरस सल्फेट की कमी हो जाती है। फेरस सल्फेट आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है जिंक आप डालिए। जिंक किसी खाद के साथ आप मत मिलाइए। लास्ट डोज में जब आप क्रॉस कल्टीवेटर से जुताई करें तो आप 10 किलो जिंक फेंक दें खेत में और मिट्टी में मिला दें। लाइन जो नाली आप बनाएं, खाद नाली में ही डालें आप जो है, और नाली में डालें। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि जब गन्ना हम ज़्यादा दूर पे बोएंगे तो अगर नहीं जमेगा तो गैप ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए आप क्या करें। तो गैप कभी भी हो जाए तो गैप की जगह पे टुकड़ा न लगाएं आप। हर 5वीं नाली में गन्ना आप ऐसे लगा दें। तो जब आपका गन्ना 40 से 45 दिन का हो जाए तो जहाँ 5वीं नाली में आप लगाएं वहीं से आप उखाड़ करके और खोद के गन्ना लगा के पैर से दबा दें और आप पानी चला दें। उसके ऊपरी पत्तियों को आप कैंची से काट दें, आपका गन्ना लग जाएगा। उसी उम्र का वो साथ में गन्ना हो जाएगा। गैप फिलिंग आपको ज़रूर करना पड़ेगा। और 86-032 में जो रिकमेंडेड डोज है, जो खाद आप डालते हैं उससे 25% ज़्यादा खाद आपको डालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, गन्ने में जैसे आप टुकड़ा लगाए, पानी आप लगाते हैं, पानी एक नाली में कभी मत खोलें एक साथ। 4-5 नालियों में एक साथ पानी खोलें। पानी का बहाव जो है धीरे होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए उसमें जो है, क्योंकि फोर्स होने से पानी ऐसे पकड़ते हुए जाना चाहिए, पानी धारा की तरह नहीं जाना चाहिए। पहली सिंचाई हल्की होनी चाहिए। अब ये बताइए कि एक छोटा बच्चा है तो वो दूध चम्मच से ही पिएगा ना, उसको आप भगोने से दूध पिला देंगे तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। भगोने से पिएगा, अभी बड़ा होने दीजिए उसको। तो सिंचाई भी कितना चाहिए, बोते समय आप रेलवा पानी ही चलाते हैं, ड्रिप है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेलवा पानी चलाते हैं तो 4-5 नालियों में एक साथ पानी आप खोलें, तो उसके पानी का जो बहाव है, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और धीरे 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 क्या है, जब आप प्रेशर के साथ कोई चीज़ करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट है वो बह के खेत के किनारे पर चला जाता है, कोने पर चला जाता है। और दूसरा क्या होता है, मिट्टी भी बहने लगती है आपकी, टुकड़ा भी खुल जाता है आपका, तो प्रेशर पानी का कम हो। दूसरी चीज़, कहाँ आप एक चूक और कर रहे हैं, गन्ने में मिट्टी चढ़ाना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि मिट्टी तो आप चढ़ाते हैं, लेकिन मिट्टी चढ़ाने का एक फार्मूला है, जान लीजिए।